हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी प्रेपअप पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2। कम समय में ज्यादा देने का आपको कोशिश करूंगा और आशा है कि आप लोग भी कम समय में ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन से आपको 1 बाय 1 एक टाइप का क्वेश्चन एक क्लास में कराने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी चैप्टर को आप बारीकी से समझ सके और किसी एक कंसेप्ट पर आप 4 से 5 सवाल जब बनाएंगे तो आपको वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और उस पर किस तरीके से सवाल पूछा जाता है ये भी समझ में आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा समय ले लिए, अब बिना समय लिए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:4 इफ देयर एचसीएफ इज 4 एंड देयर एलसीएम इज। तो ये जो क्लास है आपका पूरा रेशियो बेस्ड रहेगा कि एचसीएफ और एलसीएम में अगर रेशियो का यूज होता है तो इसका कैसे रिलेशन है। तो पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब आपको बोल दे कि रेशियो गिवन है 2 नंबर का 2:3, ठीक है, 2:3 गिवन है, तो मान लीजिए आपको एचसीएफ और एलसीएम नहीं दिया गया है, तो कैसे हम किसी रिलेशन को तैयार कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा कि एचसीएफ जो होता है मान लेते हैं कि x है और एलसीएम हमको निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एचसीएफ कहने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन ये क्या है, फैक्टर है। सब लोग समझ लेते हैं कि जो बड़ा होगा एचसीएफ होगा, जो छोटा होगा एलसीएम होगा, नहीं, फैक्टर का बात कर रहा है। यानी कि यहाँ जो दोनों नंबर दिया गया है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है उसमें से जो सबसे हाईएस्ट है वो होता है हमारा एचसीएफ, यानी कि इन दोनों का फैक्टर। यानी कि अगर हम एचसीएफ को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें और इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा नंबर मिल जाता है। ध्यान से समझिएगा, अगर एचसीएफ को रेशियो में मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो गिवन नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है, वो आ जाता है। यही रिलेशन समझना है आपको। तो ये नंबर क्या हो गया 2x और ये नंबर क्या हो गया 3x, पहला नंबर और दूसरा नंबर आपका आ गया। अब एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं इसे। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर यानी कि समझ में आ रहा है ना, फैक्टर यानी कि जो इन दोनों का फैक्टर हो, यानी कि जो ऐसा नंबर जो इन दोनों को कैंसिल आउट कर दे, ठीक है। मल्टीपल यानी कि इन दोनों नंबर का मल्टीपल निकालना है, यानी कि ये दोनों नंबर जिसको कैंसिल आउट कर दे, ध्यान से समझिए, उसको कहते हैं एलसीएम, ठीक है। ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को कैंसिल कर दे, एग्जैक्ट और हाईएस्ट होना चाहिए, जो इन दोनों को कैंसिल करे वो एचसीएफ होता है, और ये दोनों मिलकर जिसको कैंसिल आउट कर देगा वो होता है हमारा एलसीएम। क्लियर। लेकिन लिस्ट जैसे ही दोनों 3 × 2 6 को भी कर सकता है, 12 को भी कर सकता है। तो इसमें लिस्ट इसलिए लगा हुआ है कि मल्टीपल का लिस्ट लेना है, यानी कि सबसे छोटा वाला इन दोनों का, ये दोनों मिलकर जिसको कैंसिल कर रहा है सारे नंबर में से छोटा, तो 6 हो जाएगा, 12 नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा कि बहुत लोगों को वेरिएबल वाले एलसीएम में दिक्कत होता है। तो जैसे यहाँ x है, यहाँ x है, तो सिंपल एक x आ जाएगा इसके बदले, ठीक है। और 2 और 3 है, तो इन दोनों का अपना जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए। तो 2 × 3 6 हो गया। अब यही एक चीज अगर यहाँ x² होता तो क्या करते, ध्यान से समझिए। अगर यहाँ x² होता, यहाँ x होता, तो एलसीएम में क्या करते, तब हम यहाँ पे x² ले लेते, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, x² ले लेते। जो वेरिएबल वाले में जिसका पावर ज्यादा होगा वो ले लीजिएगा, वही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों पे x है, इसलिए x आ गया और 3 × 2 6 हो गया। क्लियर। कॉमन ढूंढना रहता है, ये हो गया। यही आपका रिलेशन है कि अगर रेशियो गिवन है, एचसीएफ गिवन है, तो हम डायरेक्ट नंबर निकाल सकते हैं। अगर एचसीएफ गिवन नहीं है, एचसीएफ सिर्फ x दिया रहे, तो हम इस तरीके से एलसीएम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आपका सवाल बनता है एचसीएफ और एलसीएम में, और इसी को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो सवाल था हम लोग का, उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए आप लोग। तब तक इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप लोगों का। देखिए कुछ भी पढ़िए, या तो उसको नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उसको नोट कीजिए, ठीक है, लेकिन नोट जरूर कीजिए। तो इसको मिटा देते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन पे। कंसेप्ट आप लोग के लिए रहने देते हैं ताकि आप समझ जाएं, ठीक है। अब चलिए फटाक से क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। 2 नंबर 3:4 के रेशियो में गिवन है, यानी कि 3:4 है आपका। मार्कर का लगता है इंक खत्म हो गया,
ठीक है, 3:4 है आपका। HCF 4 गिवन है, LCM बताना है। तो आपको पता है कि अगर HCF गिवन है, समझिए HCF आपका 4 दिया हुआ और रेशियो 3:4 है, आपको पता है कि अगर HCF गिवन है तो हम नंबर निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों में मल्टीप्लाई करके। तो हमारा पहला नंबर क्या हो जाएगा, 4 × 3 12 और 4 × 4 16, 12 और 16 दोनों नंबर आ गया। अब एलसीएम 12 16 का एलसीएम निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 48। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। तो देखिए कंसेप्ट समझने के बाद कोई भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, बस आप कंसेप्ट समझ लीजिए। इतना भी कोई तोप वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत नॉर्मल चीज है। सिर्फ हमारे साथ चलते रहिए, आपको हर एक बात 1 बाय 1 सारा क्लियर कर देंगे। सारा क्लास अटेंड करिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग को कह रहे हैं कि एकदम पूरा प्रचार कर रहे हैं, तो आइए ही। जिनको भी लगता है थोड़ा सा भी कि हाँ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो जरूर देखा कीजिए। क्योंकि क्या है ना कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बनाइए, ये क्वेश्चन बनाइए, बहुत ज्यादा आसान है। इस बार आपका एलसीएम गिवन है, एचसीएफ नहीं गिवन है, तो हम एचसीएफ को मान लेंगे एक्स। एचसीएफ को क्या कर लेंगे, एक्स मान लो। अरे भाई जरूरी नहीं है एक्स ही मानो। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर ए क्यों नहीं माने, तुम्हें मान लो, बी मान लो, सी मान लो, जो मानना है मान लो, लेकिन एक्स मानो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा इन द सेंस कि हर जगह हम लोग जनरली आदत हो गया एक्स लेने का, ठीक है, और कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या करता है ए बी सी कॉन्स्टेंट के रूप में यूज कर देता है, ठीक है, अलजेब्रा में बताएंगे, तो फिर वहां आप लोग फंस जाइएगा, तो वहां दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सबसे बन गया होगा, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। रेशियो ऑफ 2 नंबर 4:5 और एलसीएम 120। तो रेशियो 4:5 दिया हुआ है, तो यानी कि इसमें इसको पहला नंबर बना दीजिए और इसको दूसरा नंबर 5x, इसका एलसीएम निकाल दीजिए अपना। 4 और 5 क्या हो जाएगा 20, और x का x रह जाएगा, आपको बता चुके हैं पहले ही। एक अपना माना हुआ एलसीएम आ गया, क्योंकि एचसीएफ क्लियर नहीं था, तो एचसीएफ माने तो दोनों नंबर आ गया, दोनों नंबर से हम एलसीएम निकाले, और एलसीएम गिवन है इसका 120, इस दोनों को बराबर कर दीजिए। अब x का वैल्यू निकाल दीजिए, 20 से 120 6 बार में, x 6 आ गया। अब आप दोनों नंबर निकाल लीजिए, x 6 आ गया तो ये नंबर क्या आ जाएगा 24, और ये नंबर क्या आ जाएगा 30। तो 24 और 30 हमारा नंबर हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, नंबर ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, बताइए। अगर यहीं पे एचसीएफ पूछा होता तो एचसीएफ क्या होता 6 आंसर होता, तब तो इतना करने का जरूरत भी नहीं था, जो एक्स माने थे वो एचसीएफ ही था। बोलिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब 3 नंबर दे दिया है, 2:3:4 इफ देयर एलसीएम इज 240, स्मॉलर ऑफ द 3 नंबर, स्मॉलर पूछ रहा है। तो सेम कंसेप्ट, 3 नंबर दे दे, 4 नंबर दे दे, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। 2:3:4 है, ध्यान से समझिएगा। एक्स मान लेना, एचसीएफ को क्या मानना है एक्स मान लिए। तो अब जो नंबर आ गया क्या आ गया 2x 3x और 4x। एलसीएम गिवन है 240, लेकिन इससे हम अपना एलसीएम निकालेंगे पहले और दोनों को इक्वल कर देंगे। क्लियर, क्यों अपना एलसीएम निकाल रहे हैं, क्योंकि एचसीएफ हम मान रहे हैं, एचसीएफ एग्जैक्ट तो नहीं है, माने हैं, तो इसके थ्रू जो एलसीएम आएगा और वो जो एलसीएम आएगा दोनों आपस में क्या कर देंगे बराबर, उससे एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर, तो आपको पता है कि जो वेरिएबल है उसका अपना देखते हैं, तो सब में एक ही पावर है। अगर किसी में 2 पावर होता तो एक्स स्क्वायर होता, लेकिन सब में एक ही पावर है, तो यानी कि एक्स आ गया। अब इस कांस्टेंट वाले का अलग एलसीएम निकाल लीजिए, 2 3 4 का, तो क्या हो जाएगा फिर 12 ले लीजिए, 12x हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है 240 के बराबर है, यानी कि 12x = 240, तो 12 से 240 20 बार में, x आ गया आपका 20। अब अगर एचसीएफ पूछेगा तो 20 आंसर, लेकिन यहाँ नंबर पूछ रहा है, रुपया स्मॉलर नंबर पूछ रहा है, तो सबसे छोटा रेशियो में क्या है 2, तो 20 × 2 कितना हो गया 40। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा स्मॉलर नंबर। बोलिए समझ में आएगा कि नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत आसान कंसेप्ट है। बस इतना ही करना है आपको कि जितना भी क्लास अपलोड होता है बस उसको देखिए, ठीक है। हाँ कुछ दिन से अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि कोरोना चल रहा था, तो सब लोग कोई YouTube पे मूवी देखने में व्यस्त थे, कोई वेब सीरीज, तो इसीलिए से हम लोग भी थोड़ा सा ब्रेक ले लिए थे। लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा जब तक कि एग्जाम ना हो जाए, तो एकदम अब तैयार हो जाइए। इतना दिन जो आराम किए,
अभी एग्जाम होने में थोड़ा समय है, तो तैयारी जम के करिए। तो अब आते हैं अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड देयर HCF इज 12। देखिए इस बार HCF दे दिया है और रेशियो गिवन है, 1:2:3 गिवन है और HCF 12 दिया हुआ है। अब बताइए ये कितना देर में आप एग्जाम में बना लेंगे? आप इसको महज 15 सेकंड में बना सकते हैं, सिर्फ जो तरीका आपको बताएं उस तरीके के मदद से। ध्यान से समझिए, 15 सेकंड भी नहीं लगेगा, उससे भी कम समय लगेगा। तो किसी भी चीज को आसान करके जब सीखिएगा, जब उसका रियलिटी समझ में आएगा कि हाँ ऐसा है। हम लोग क्या होता है ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, नॉर्मल जानकारी जो बेसिक जानकारी होता है उससे दूर भागते हैं, इसलिए कोई भी चीज टफ लगता है। तो अब क्या करें, आपके लिए तो अब इतना मैथ आसान कर रहे हैं, तो आपका यहां से एक काम बनता है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे आइए। HCF आपका 12 दिया गया है, तो नंबर क्या होगा बताइए फटाक से। आपको बताए थे कि रेशियो और HCF का बहुत अच्छा रिलेशन है कि ये सब में मल्टीप्लाई हो जाता है तो आपका नंबर आ जाता है। सिंपल वाला चीज है। तो 12 गुना 1 12, आपका पहला नंबर 12 हो गया। 12 गुना 2 24, दूसरा नंबर 24 हो गया। और 12 गुना 3 36, तीसरा नंबर 36 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? नंबर ही तो पूछ रहा है। तो 12 24 36, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 24 और 36। क्लियर। अब देखिए इस पे एक और सवाल, आखिरी सवाल है जो आपका, ठीक है। और जितना भी सवाल आपको बताए सारा एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि 5 सवाल दिए हैं तो 5 ही एग्जाम में पूछा हुआ है, आज तक बहुत सारा पूछा हुआ है। जो अलग अलग टाइप है उस टाइप का आपको बता दिया, और ये सब भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। और इस पे बहुत सवाल आता है एग्जाम में, तो आप पूरा अपना तैयारी 100% रखिए। अगर उसमें से आप 80% भी कर लिए ना तो आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट सवाल है इसको बना दीजिए फटाक से, अपना जादू दिखाइए और तुरंत बनाइए। तो देखिए क्या है सवाल। इफ x is to y be the ratio of 2 whole number and z be their HCF। नंबर दिया हुआ है x is to y और HCF दिया हुआ है z। बहुत लोग x y z देख के डर जाते हैं, डरने वाले यहां ध्यान दीजिएगा। अब आपको LCM पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले नंबर तो बना ले। LCM के लिए पहले HCF और रेशियो के द्वारा नंबर बनाना, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर HCF नहीं भी दिया गया है, LCM पूछा जा रहा है आपसे, तो आप HCF मान लेंगे और नंबर बनाएंगे तो आपको LCM गिवन रहेगा। ध्यान से समझिएगा, आपसे नंबर पूछते हैं। क्लियर। सारा क्वेश्चन तो आपको बता दिए। तो x is to y और HCF z, ठीक है। क्लियर समझिए। तो क्या करना है, नंबर कैसे हो जाएगा, x z हो जाएगा और दूसरा नंबर y z हो जाएगा। आपको बताए थे कि जो मिले, जो हम लोग HCF मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे z हो गया, जो मिल रहा है जो कॉमन है उसका हाईएस्ट फैक्टर, तो दोनों पे पावर 1 है तो z हो गया। LCM निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, LCM निकाल रहे हैं। अब इन दोनों का, तो ये दोनों अलग नंबर है। हमेशा याद रखिएगा जब दोनों नंबर में सेम चीज मिले, सेम डिजिट मिल जाए या सेम वेरिएबल मिले, तो उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसको उठा लीजिएगा LCM के लिए, और बाकी जो ना मिले उसको पूरा ले लीजिए, सबको लीजिए, इससे भी और इससे भी। तो इससे x आ गया और इससे y हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी XYZ। बहुत आसान कंसेप्ट है। 3-4 तरीके का जो भी इस पर सवाल बनता है आपको सारा क्लियर कर दिए, आपको सब समझ में भी आ गया होगा कि अगर HCF गिवन है, रेशियो गिवन है, तो LCM निकालने बोलेगा। अगर LCM दिया रहेगा तो रेशियो रहेगा, आपको नंबर निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको, लेकिन रेशियो सब में गिवन है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पूरा रेशियो बेस्ड सवाल था। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्द मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।